Hey guys, hi everyone. Good evening, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है हाउस रेंट अलाउंस, सेक्शन 10 13A सैलरी चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाउंस है। एचआरए क्या होता है? एचआरए इज बेसिकली एन अमाउंट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन कनेक्शन ऑफ अ रेंटल अकोमोडेशन विच द एम्प्लॉय माइट हैव टू टेक, क्योंकि एम्प्लॉय का उस शहर में घर नहीं है जिस शहर में वो काम कर रहा है, तो उसको बेनिफिट देने के लिए एम्प्लॉयर द्वारा कुछ अमाउंट दिया जाता है जिसे अपन हाउस रेंट अलाउंस के नाम से बोलते हैं। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उसे एग्जेम्पशन मिलेगी और ये एग्जेम्प्ट अमाउंट आप एचआरए अमाउंट में से माइनस करेंगे इन ऑर्डर टू अराइव एट द टैक्सेबल एचआरए, जितना आपकी सैलरी में जोड़ा जाएगा। सबसे पहला है जितना एचआरए रिसीव हुआ, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तीसरा है 50% ऑफ द सैलरी इफ द हाउस इज टेकन इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अगर घर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में है तो 50% ऑफ द सैलरी देखेंगे थर्ड पॉइंट में, और अगर अदर सिटीज में है जैसे कि जयपुर, पुणे, अहमदाबाद, ग्वालियर, इंदौर, तो इन दैट केस 40% ऑफ द सैलरी देखा जाएगा। तो मैं यहां पर सबसे नीचे जो है मैं लिख देता हूं टैक्सेबल एचआरए कितना होगा। याद करिए दोस्तों, टैक्सेबल एचआरए इज इक्वल्स टू एचआरए रिसीव्ड, जितना आपको एचआरए एक्चुअल में रिसीव्ड हुआ गाइस, उसमें से आपका एग्जेम्पशन, जितनी आपको एग्जेम्पशन मिली अंडर सेक्शन 1013 है, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1013 है। और एग्जेम्पशन कितना है गाइस आपको, जो इन तीनों में से सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो जब आप सैलरी चैप्टर में क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो लेट्स से अगर एचआरए रिसीव्ड हुआ है 5 लाख रुपए का और इन तीनों में जो सबसे लीस्ट अमाउंट है वो 3 लाख रुपए का है, तो 5 लाख में से 3 लाख रुपए माइनस करके आप सैलरी चैप्टर में 2 लाख रुपए टैक्सेबल करेंगे। देयर आर सम इंपॉर्टेंट नोट्स विच रिलेट्स टू एचआरए, द फर्स्ट बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट गाइस, कहते हैं कोई एग्जेम्पशन नहीं दी जाएगी, कोई भी एग्जेम्पशन नहीं दी जाएगी इफ यू आर ऑप्टिंग, इफ द एम्प्लॉय हैज ऑप्टेड फॉर 115 BAC, मतलब if the employee has opted for the default tax regime, he will not be allowed the benefit of exemption। तो जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ वो पूरा का पूरा टैक्सेबल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस में अगर आप पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में देखें तो वहां पर बोला गया है 10% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी। तो व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए? इट मींस बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ दिया हुआ है डियरनेस अलाउंस 5000 पर मंथ तो आपको उसे कंसिडर नहीं करना। ये लिखा हुआ है डियरनेस अलाउंस 5000 पर मंथ और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, तो इन दैट केस वो डियरनेस अलाउंस जोड़ा जाएगा। कई बार डियरनेस अलाउंस परसेंटेज बेसिस पर भी दिया होता है, जैसे कि डियरनेस अलाउंस 4000 पर मंथ है, 60% इज अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आप फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए आप 4000 का 60% करेंगे, प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। क्वेश्चन में सिर्फ कमीशन लिखा है तो इग्नोर करेंगे, कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर लिखा है तो उसे जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ ऑफिस इज इमटेरियल। कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बोला जाता है कि आपका ऑफिस जो है गुड़गांव में लेकिन आपने जो घर ले रखा है वो दिल्ली में ले रखा है, तो इन दैट केस आप 50% ऑफ सैलरी लेंगे या 40% ऑफ सैलरी लेंगे। एज द नेम ऑफ द अलाउंस सजेस्ट, इट इज हाउस रेंट अलाउंस। तो आपका घर जहां है वो मैटर करेगा, अगर घर दिल्ली में है तो 50% ऑफ सैलरी, अगर घर नोएडा में है तो 40% ऑफ सैलरी। सैलरी इज टू बी टेकन ऑन ड्यू बेसिस, अगर आपने कोई एडवांस सैलरी ली है तो उसे आप ऐड नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए। एंड वन लास्ट मोर छोटा सा एक नोट है कि अगर आपका रेंट इंक्रीज हो जाता है, सैलरी इंक्रीज हो जाती है, एचआरए में चेंज आता है, तो जब जब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में चेंज होगा उतने हिस्सों में आपका क्वेश्चन टूट जाएगा। लेट्स से अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने तक आपकी इंफॉर्मेशन सेम रही, लेकिन फ्रॉम द 1st ऑफ अगस्त आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई, तो आप 4 महीने का एचआरए कंप्यूटेशन करेंगे, फिर 1 अगस्त से आप फिर से एचआरए का कंप्यूट करेंगे विद रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन, विद रिवाइज सैलरी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने फिर कोई और इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हुई, लेकिन 1 जनवरी से रेंट बढ़ गया, तो फिर आप 5 महीने का कंप्यूटेशन करेंगे और आखिरी 1 जनवरी से 31 मार्च विद द रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे।
तो इन दिस क्वेश्चन जो मैंने अभी फ्रेम किया, उसमें आपका क्वेश्चन 3 हिस्सों में टूट जाएगा। आपको 3 बार HRA का सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन इंफॉर्मेशन। ऑलराइट गाइस, so this was it. I hope you guys enjoyed the entire revision of house rent allowance. Stay tuned for the next session. अगले सेशन के लिए तैयार रहिएगा, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको ये सेशन कैसा लगा, और ये भी बता सकते हैं कि अगला सेशन आप किस टॉपिक का चाहते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।